जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय भी सुना होगा। नहीं सुना है तो प्लीज़ उस अध्याय को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। जैमिनी जी कहते हैं कि इसके बाद नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहाँ पर महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर साथ आए लोगों सहित उनके साथ चले गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सभी लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरू वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्महत्याएं नष्ट हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों अर्थात गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त और बड़े भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्रतुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टाहस की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जिह्वा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से चमक रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे सभी दिशाएं संत्रस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहने लगे, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्त हो गया। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है? विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया जहाँ भगवान श्री विष्णु स्वर्णमयी बालू से ढक गए थे। मुनि ने वहाँ ले जाकर राजा से कहा, नारायण नारायण राजन, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन फैले हुए वट वृक्ष को तो देखो। ये प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्यागने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वे ही आप पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, ठीक उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों को, विशेषतः पाप कर्मियों के लिए ये विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर कृपा करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते ही रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूरा कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से अर्थात उनका कार्य पूरा हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु कहीं और अवतार लेते हैं, उसी प्रकार वहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहाँ प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार उनकी स्तुति की, देव देव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले, हे कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की इच्छा से शूद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्तिभाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।
अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ वो भी तो आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया था। देवेश्वर, सभी शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं। मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है उसका मैं इन नेत्रों से दर्शन करूँ। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुना। राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, बस तुम उसके अनुसार ही कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी बिल्कुल वही बात कही है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं। इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। और आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, इसलिए अब मुझे उसका प्रयत्नपूर्वक पालन अवश्य ही करना चाहिए। राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन चलो, अब हम लोग भगवान नीलकंठ के पास चलें। वही सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान श्री विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा जी का पुत्र आकर शीघ्र ही पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं और ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। फिर वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा जी के पुत्र सुघटक को देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्पशास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूँगा। राजा बोले, आप कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा जी के पुत्र हो। ये नारद जी ने मुझे बता दिया है। इसलिए प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर आप शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। ऐसा कहकर उन देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला इकट्ठा करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर हालांकि बहुत दिनों में बनने वाला था, फिर भी देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन में ही बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के बाद प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द अचानक सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। तब तक उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मूर्ति ने दिव्यमाला और वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने देवर्षि नारद जी की प्रशंसा की। फिर पास से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और ये निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। इसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ
राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्री स्तोत्रों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप एक अनेक स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक समान रहता है अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योमकेश शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा जी भी आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए हे परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर दूर से स्थित हैं, न दूर है न पास हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। दुखों का नाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। स्वामिन, आप मुझे अपने चरणार विंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले, लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, बस ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग भी इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव जी की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को स्नान कराते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष काल के समय भगवान नरसिंह का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधिपूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप राशि को तुरंत ही भस्म कर देता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्तिपूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने के बाद फिर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? जैमिनी जी ने उन मुनियों को जो कुछ भी बताया, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज की ये कथा भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।